डेंगू से बचाव में भारत का बड़ा कदम। क्यूडेंगा वैक्सीन को मिली DCGI की मंजूरी। 4 से 60 साल तक के लोगों को मिलेगा फायदा। हर साल मॉनसून आते ही डेंगू के मामले तेजी से बढ़ने लगते हैं। अब तक डेंगू से बचाव का सबसे बड़ा तरीका मच्छरों से बचना, साफ सफाई रखना और समय पर इलाज कराना ही माना जाता था। लेकिन अब भारत के लिए एक बड़ी राहत की खबर सामने आई है। पहली बार ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया यानी कि DCGI ने क्यूडेंगा नाम की डेंगू वैक्सीन को मंजूरी दे दी है। ये भारत की पहली अप्रूव्ड डेंगू वैक्सीन है जिसे 4 से 60 साल की उम्र के लोगों के लिए अनुमति मिली है। क्यूडेंगा को जापानी फार्मास्यूटिकल कंपनी टकेडा ने विकसित किया है। ये एक लाइव अट्यूनेटेड टेट्रावेलेंट वैक्सीन है, यानी इसे इस तरीके से डिजाइन किया गया है कि ये डेंगू वायरस के चारों सेरोटाइप्स यानी कि DENV1 से लेके DENV4 के खिलाफ शरीर की इम्यूनिटी तैयार करने में मदद करेगी। डेंगू के 4 अलग अलग स्ट्रेन्स होने की वजह से वैक्सीन बनाना हमेशा से एक बड़ी चुनौती रहा है। इस वैक्सीन की सबसे खास बात यही है कि इसे लगवाने से पहले ये जांच कराने की जरूरत नहीं होगी कि व्यक्ति को पहले कभी डेंगू हुआ है या फिर नहीं। पहले उपलब्ध कुछ वैक्सीन के साथ प्री वैक्सीनेशन स्क्रीनिंग जरूरी होती है, लेकिन क्यूडेंगा के लिए ऐसी शर्त नहीं रखी गई। क्यूडेंगा को 2 डोजेस में लगाया जाएगा। दोनों डोजेस के बीच लगभग 3 महीने का अंतर रखा जाएगा। वैक्सीनेशन शेड्यूल पूरा करने के बाद शरीर डेंगू के खिलाफ बेहतर इम्यून रिस्पांस तैयार कर पाएगा। इस वैक्सीन को वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन यानी कि WHO की स्ट्रैटेजिक एडवाइजरी ग्रुप ऑफ एक्सपर्ट्स यानी कि सेज भी रेकमेंड कर चुकी है। WHO का मानना है कि डेंगू प्रभावित क्षेत्रों में ये वैक्सीन गंभीर डेंगू और हॉस्पिटलाइजेशन के खतरे को कम करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है। हालांकि WHO ने यह भी स्पष्ट कर दिया है कि वैक्सीनेशन के साथ साथ मॉस्किटो कंट्रोल और पब्लिक अवेयरनेस भी उतनी ही जरूरी हो जाती है। अब इस पर आ जाते हैं कि क्या वैक्सीन लगवाने के बाद डेंगू नहीं होगा? तो इस सवाल का जवाब है नहीं। कोई भी डेंगू वैक्सीन 100% प्रोटेक्शन की गारंटी नहीं देती, लेकिन क्लिनिकल ट्रायल्स में क्यूडेंगा ने कंफर्म्ड डेंगू इन्फेक्शन और खास तौर पर सीवियर डिजीजेस और हॉस्पिटलाइजेशन के खतरे को काफी हद तक कम करने की क्षमता दिखाई है। इसका मतलब है कि अगर किसी वैक्सीनेटेड व्यक्ति को डेंगू हो भी जाए तो बीमारी की गंभीर होने की संभावना जो है वो कम हो सकती है। अब कई लोगों के मन में एक और सवाल उठ रहा है कि क्या अब मच्छरों से बचाव की जरूरत नहीं होगी? तो इसका जवाब है कि बिल्कुल होगी। आपको एक्सपर्ट का कहना है कि वैक्सीन डेंगू प्रिवेंशन का एक मजबूत हथियार जरूर है, लेकिन ये मॉस्किटो बाइट प्रिवेंशन का कोई भी विकल्प या फिर ऑप्शन नहीं है। इसलिए घर के आसपास पानी जमा बिल्कुल ना होने दीजिए। मॉस्किटो रेपेलेंट का इस्तेमाल कीजिए। पूरी बाजू के कपड़े पहने और जरूरत पड़ने पर मॉस्किटो नेट्स का भी उपयोग कीजिए। वैक्सीनेशन और मॉस्किटो कंट्रोल दोनों साथ मिलकर डेंगू से बेहतर सुरक्षा दे सकते हैं। भारत दुनिया के उन देशों में शामिल है जहां हर साल डेंगू के लाखों मामले सामने आते हैं। ऐसे में पहली अप्रूव्ड डेंगू वैक्सीन का आना पब्लिक हेल्थ के लिए एक बहुत बड़ा कदम माना जा रहा है। इससे भविष्य में डेंगू के गंभीर मामले और अस्पताल में भर्ती होने वाले मरीजों की संख्या जो है वो कम करने में मदद मिल सकती है। हालांकि वैक्सीन का इस्तेमाल डॉक्टर की सलाह और राष्ट्रीय वैक्सीनेशन गाइडलाइंस के अनुसार ही किया जाना चाहिए। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो और आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिए और ऐसी ही हेल्थ से जुड़ी हर बड़ी अपडेट के लिए हमारे चैनल ओनली माय हेल्थ को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।